A new day dawns in rural India, where the rhythm of life is deeply tied to the economy. Each role, big or small, contributes to this vibrant system. Let's explore this through stories from the past and present, told through films and the voices of those who live it. For many, the land is not theirs to own, but a means to earn, sustaining families through hard work. ये गांव में कब से हो आप? हम 25 साल हुआ हमें सीसी उखाड़ लगाए है ये खड़े काटना ये भी काट को फिर ट्रैक्टर को डाल को कब धान लगा को कब को मिल को जाता है अच्छा कब को राइस आता है 3 टाइम काम करना है अच्छा कब करे तो राइस बाहर का आता है बारिश आए तो लॉस होता हवा आए तो लॉस होता अच्छा फिर ये क्या तो एक बीमार आए तो भी लॉस होता कुछ क्या बीमार नहीं आए तो अच्छा लाभ भी है Agriculture has been the soul of rural economies, as depicted in our stories and cinema. क्या माँ सस्ती लगाते राइस लगाते हाँ रईस लगाते हैं। कितने ईयर से कितने साल से कर रहे हैं? 40 साल तो 10 साल पहले 10 साल पहले आपका जो इनकम था और अभी जो आपकी इनकम है थोड़ा बड़ा है। बड़ा है सब दिन में कितना घंटा काम करते हैं? दिन में 6 बजे 6 बजे 6 बजे के घर को जाए और मॉर्निंग 8 बजे 8 बजे के आते अच्छा घर में कौन कौन है? घर में बेटा बेटी मेरे मरोद अच्छा तो आपका हस्बैंड क्या काम करता है? क्या भी नहीं कुछ भी नहीं करता मेंबर है हाँ? मेंबर अच्छा लीडर है। मैं है और आपका बेटा क्या करता है? बेटा लारी आप जो इनकम करते हैं तो आप सेविंग्स कैसे करते हैं? बैंक में से बैंक में रखते हैं। From bullocks to tractors, rural India's economy has seen remarkable transformations over the decades. यमनूर आप कितने साल से ट्रैक्टर चला रहे हैं? कितने साल से ये काम कर रहे हैं? 10 साल 10 साल से अच्छा Cattle have always been a part of rural livelihoods, sustaining families through dairy and agricultural support. आपका नाम क्या है? नागवेन नागी बेनी। आप ये कब से कर रहे हैं ये काम? तो 20 साल हो यार इनकम में कैसा हेल्प करता है? और दुर्गा देवी माता है ऊपर वो सब भी एक करते हैं अच्छा मतलब ये आपकी गाय है? नहीं है हमें इधर काम करते हैं गौशाले करते हैं ना हाँ गौशाले में काम करते हैं हमें उधर गौशाले से आपको इनकम आता है? आपके घर में कौन कौन है? हमें 4 जन है मैं 2 बच्चा मैं हस्बैंड अच्छा। आप पहले क्या करते थे? तेज काम करना का पहले से गौशाले में ही गौशाले में With better connectivity, transportation has opened new opportunities for rural workers. आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद राजा हुसैन यहाँ से ही है? हाँ यहाँ संगापुर हमारा गाँव अच्छा आपके गांव का नाम क्या है? संगापुर ऐसे 3 किलोमीटर होगा। आप पहले क्या करते थे 10 साल पहले? पहले 15 साल के पीछे 15 साल के पीछे कंकर मशीन क्रशर में आता मैं क्रशर में वहाँ काम करता था। वहाँ महीने कुछ 7 हजार मिलता था। उसके बाद में मैं 2009 में ऑटो लिया मेरा बैंक लोन करके वो ऑटो लेके उस जब से मैं ये ऑटो में जी रहा हूँ। आप खेती बाड़ी करते थे पहले? नहीं पहले खेती बाड़ी भी करा हूँ मैडम। अच्छा। हाँ उसके बाद खेती बाड़ी कर को क्रशर में गया। हाँ मैं बचपन से खेती बाड़ी करता था। ओके। उसके बाद में क्रशर में गया
क्रिशर में जाके वहाँ एक 15-16 साल वहाँ भी काम करा। उसके बाद में फिर मैं 2009 में ऑटो लिया। जब से ऑटो में जी रहा हूँ। कितने ऑटो है आपके पास? मेरे एक ही है। एक। ठीक है। अब परसों 1 साल के पीछे मेरे बेटे को भी एक ऑटो लिया मैडम। उसको वो ये काम को लगाया, वो कोसा भी काम इंटरेस्ट से नहीं करा, वो सब भी अधूरा कर डाला। उसके फिर उसको भी एक ऑटो दिला के 1 साल हुआ मैडम। गए साल जरा अच्छा था मैडम, मैं बोलना तो कस्टमर से हमारे को बहुत जरा अच्छा मारे। गए साल ये साल जरा डाउन है मैडम हमारे। कोरोना के टाइम वो जब तो पूरा टाइट हो गया था मैडम, कोरोना का काम जब पूरा घर से बाहर नहीं आया ना मैडम, बहुत टाइट हो गया था हम सब। Innovation and entrepreneurship are shaping new horizons for rural economies, attracting visitors and investments. I'm Sharmila Thakur. I'm now 57 years old. I came to Hampi in 1998 when I was 30 years old, 30 and a half. what made you choose Hampi. Gangavati I was quite impressed with the mountain view at the back, the mountain at the back, and the fact that it's just a standalone. No one can come this side, no one can come this side and spoil your beauty and build buildings or skyscrapers. So I was quite impressed with it, but I was not sure because it was very far for tourism compared like that. It's very remote. Even I realized that. So what kind of change have you seen in the rural economy? It's changing. It's not changed yet big time because it's only been a year that I've started this hostel, and no one knew the potential, neither did I. Seriously, I didn't, but it's changing. So I have about 10 women working for me. I do women empowerment. I give them jobs. Rather than giving men jobs, I rather give women jobs. But they have families and they can't stay for the night. So they go home they come at 9 in the morning. I pick them up from the closest village, Sangapore, and in the evening at 5:30 I put them back. So they go to their family. Then again they come every day. Do the local people work here? Lots of them. There's about 5 men and 10 women working with What me. kind of roles do they Housekeeping, washing clothes, gardening. In the restaurant, there are about 2 boys who clear the tables. That's the locals. Any story do you have about the locals here? Anything related to the economic system here? They're very poor. The locals are very poor. So the only main work they get is putting rice, cultivating rice. It's good money, but it's only a 1 month, 1.5 month job. Because after that, there's twice a year for 1.5 month and 1.5 month. So before when I started the construction of the place, the ladies would come, and the minute the cultivation came, they would run away. NGO in Anigundi, she does women empowerment. So that shop is hers, and they do the needlework for that shop. There are lots of women doing that also. Through the stories of those who shape rural India, the fishermen, farmers, laborers, drivers, and entrepreneurs, we see a vibrant economic system rooted in tradition yet evolving with time. Their resilience and determination drive not just their communities but the entire nation forward.